हाइब्रिड क्लासेस। ये मेरे मन से बनाए गए शब्द है। मैं बता रही हूँ जो सिस्टम होता है रेजिस्टेंस का, वो केवल सीरीज होता है और केवल पैरेलल होता है। मैंने शब्दों को तोड़ मरोड़ आपको समझ में आए इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है। सर ये क्या लिखा है? प्योर सीरीज मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिस्टम, रेजिस्टेंस का सिस्टम, सिस्टम समझ रहे हो? जैसे अभी सिस्टम का मतलब मैं बताऊंगा। अभी याद रखो कि रेजिस्टेंस को आप आपस में कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो? 3 विभिन्न तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ सकते हो, और तीसरा आप रेजिस्टेंसेस को ऐसा जोड़ सकते हो कि 2 सीरीज में बचा हुआ पैरेलल में। कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन कर सकते। हाइब्रिड में कुछ भी हो जाएगा, मिक्स, मतलब आप इसमें लिख सकते हो मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। हाँ, सब ऐसा भी समझ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। और क्या प्योर पैरेलल? प्योर पैरेलल। अब आप बोलोगे सर सिस्टम तो बताया, स्कूल जाना है, स्कूल से आके फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। ऐसा वो दोनों चीज एक साथ चलने को बोलते हैं। जैसे ऑनलाइन स्कूल जाना ही तो चलो डांटना पड़े। अब ये समझ लो, मेरी भी सुन लो। सीरीज का मतलब होता है, पहले समझो क्या ये सिंगल रेजिस्टेंस है? पहले इसको सिंगल रेजिस्टेंस बोलते हैं अपन। क्या ये सिंगल रेजिस्टेंस है? हमने पढ़ा था। इसके ऊपर हम क्या लिखते थे? तो इसके नीचे आ जाएगा। पहली बार तो नहीं देख रहे हो? ये रेजिस्टेंस है, पहली बार देख रहा है? ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस। अब मैं मार्केट से, अच्छा इसको R1 बोल दूं क्या? मैं मार्केट से एक और रेजिस्टेंस लाया जिसका मैंने क्या बोल दिया? R2। मार्केट से एक और रेजिस्टेंस लाया, इसको मैंने क्या बोल दिया? R3। ठीक है, और फिर इसको भी एक मार्केट से लेके आया, इसको मैंने क्या बोल दिया? R4। ठीक है, क्या हो गया यार ये? मान लो ये 10 ओम का भी कुछ सीरीज पैरेलल नहीं है, ये तो अलग अलग है। जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे बहुत सारे। वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। देखो ये 20 ओम का, ये 30 ओम का, और ये कितने ओम का? 40 ओम का। अब ये पहली बार तो नहीं देख रहे हो सर ये क्या लगाया है ऊपर? ओम, ये सिंबल था रेजिस्टेंस का, है ना? पढ़ा हुआ है सब, ये समझ में आ रहा है कृष्णा? आ रहा है समझ में? अब मेरी क्या इच्छा हुई? मेरी इच्छा हुई कि इन चारों रेजिस्टेंस को मैं ऐसा कनेक्ट करूं कि ये यहाँ पे R1 लगाया, एक तार है ये, एक हिस्सा, एक इस हिस्से के पीछे ये वाला कनेक्ट कर दिया। कैसा? ये वायर, मतलब ये ऐसा दिखेगा। तार समझ में आता है ना? तार तार जोड़ते आता है ना? एक तार से क्या कर दिया? ऐसा तार यहाँ जोड़ दिया, या फिर इन दोनों को ही क्या कर दिया? ऐसा जोड़ दिया। अपन करते हैं क्या? हाँ, ये प्योर सीरीज बता रहा हूँ। मतलब ये R2 रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कितना? एक और रेजिस्टेंस क्या? R3, और ये क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जोड़ते आया? सर ये सिंगल जुड़ेगा जब प्योर सीरीज का है। हाँ, जब ये एक एक सिंगल सिंगल जोड़ दिया आपने तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सीरीज। प्योर सीरीज नहीं, प्योर तो आप नाम मैंने केवल बताने के लिए प्योर इसलिए ले लिया कि सीरीज के साथ कोई दूसरा फिर नहीं आना चाहिए, तो आप उसको सीरीज भी बोलो। तो ये प्योर मेरा बोलने के खुद के शब्द है, आप यहाँ से प्योर हटा भी दो तो सीधे क्या बोलो? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? एक सिस्टम समझ में आया कि मार्केट से 5 रेजिस्टेंस लाए और हमने क्या किया? पांचों को जोड़ दिया। ठीक है ना? 5 की जगह का 5 ही लेंगे क्या सर? 2। अच्छा, 1-1 किलो के 5 बाट होते हैं ना? बाट बोलते हैं, क्या होते हैं वो रखते? 1-1 किलो के 5 बाट रखते हो तो कितने किलो का वजन हो जाता है? 5 किलो 5 किलो का हो जाता है। जैसे 5 किलो का बाट नहीं रहता है दुकानदार के पास,
तो 1-1 किलो के 5 है उसके पास, तो वो क्या करता है 1-1 किलो के 5 लगा लेता है। या फिर एक 3 किलो का है, एक 2 किलो का है, तो वो दोनों को लगा देता है। आ रही बात समझ में? 3 किलो का भी रख दिया और 2 किलो का भी रख दिया। आपको ये तो पता है ना, मतलब वो सिस्टम कितने का बन गया? 5 का। आ रही ना बात समझ में? सिस्टम कितने का बन गया? 5 का। अब उसके पास अगर 10-10 किलो के 2 होते हैं, अच्छा एक तो नहीं रहता है ना, एक ही 50 किलो का है, उसको उठाने में भारी पड़ जाएगा वो, तो वो 10-10 किलो के कितने हैं? 5। तो कितना हो गया जुड़ के? 50 हो गया। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो आपके वेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम है, वो क्या बना? एक सिस्टम बना, पर उसमें एक ही सिस्टम बनता है हमेशा, आप जोड़ोगे हमेशा। पर रेजिस्टेंस में कितने टाइप के सिस्टम बन सकते हैं? 3। कितने टाइप के? 3। एक तो इन सबको ऐसे कनेक्ट करोगे, एक बनेगा क्या? ये सीरीज हो गया। पैरेलल में मैं एक बच्चे की इच्छा कैसी हुई, उसने बोला सर मैं तो एक काम करता हूँ, यहाँ से एक बार सबको क्या कर दूंगा? शॉर्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकते। और इधर से भी क्या कर दिया? एक वायर को शॉर्ट कर दिया। तो अब ये चारों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। किस में हो गए? ये किस में हो गए? पैरेलल में। नहीं आया समझ में? मतलब ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस के दो एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। मतलब मेरा हाथ किसी और ने पकड़ा, फिर उसका हाथ किसी और ने पकड़ा, तो एक चेन बन गई। तो ये क्या है? सीरीज। हरी बात समझ में? पैरेलल का मतलब क्या है? मेरे सभी के लेफ्ट हैंड क्या है? मुझसे कनेक्टेड है। मतलब आपका लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड, आपका सभी का लेफ्ट हैंड क्या है? एक ही से कनेक्टेड है। और ये राइट हैंड, आपकी रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, मेरे लिए तो उल्टा हो जाएगा। ये राइट हैंड, जिसका सबका राइट हैंड, सबका राइट हैंड, सबका राइट हैंड, सब क्या एक साथ कनेक्ट होंगे? हरी बात समझ में? तो सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है। हाइब्रिड क्या हो गया? कि 2 बच्चे ने हाथ ऐसे पकड़ लिया, बाकी 2 बच्चे ऐसे चले गए। नहीं ऐसा सर, पहले कुछ भी हाइब्रिड मतलब बहुत सारे। अब जैसे मैं इनका हाइब्रिड बनाना चाहूँ 4 का, तो हाइब्रिड का ऐसा होगा कि सर मेरी इच्छा ऐसे बनाने की है, मैंने 2 ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, चलेगा? हाँ हो सकता है, कैसे भी बना सकते हो आप, बना कैसे भी सकते हो एक्चुअली। वो तो ये क्वेश्चन है, ये क्या दे रहा हूँ मैं? क्वेश्चन। इन सब के क्या निकलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकलेंगे? मतलब अगर 4 इकट्ठे एक जैसे लगाओ तो ये 1 के बराबर कितना होगा? सिमिलरली ये 4, ये सीरीज का लगा है, ये कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल का यहाँ लिखा हुआ है, ये कैसा हमारा? पैरेलल का। जब ये एक साथ चारों लगाओगे तो पैरेलल में 1 कितने के बराबर हो जाएगा? मतलब ये 4 के बराबर 1 का कितना वैल्यू रहेगा? समझ में आ रही बात? जैसे 1-1 किलो के 4 वाट रखे तो कितने हो रहे? 4 किलोग्राम। तो पहले कितना था वो? 1। बाकी सिस्टम का कितना हो गया? 4। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो मिलजुल के 1 का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? उसको क्या बोलते हो आप? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सिंगल। अब सीरीज में भी हो सकता है वो, पैरेलल में भी हो सकता है वो, और हाइब्रिड के और केस भी समझ सकते हो, ये भी हो सकता है क्या? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। हाइब्रिड का मतलब मिक्स होता है। अरे मतलब नहीं, हाइब्रिड का ये देखो, नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे 1-1 किलो के मैंने 5 वाट बताए, तो टोटल कितने हो गए? कितना वजन हो गया? तो 5 किलोग्राम इक्विवेलेंट हो गया उनका अलग अलग रखने पे। इंग्लिश समझ में आती है? ये कोई मतलब वो वाली टर्म नहीं है, एक ग्रामर वाली टर्म है, कॉमन सेंस की टर्म है। आ रही बात समझ में? 1-1 किलो के 5 वजन कितने के हो गए? 5 किलो के। 2-2 किलो के 5 वजन कितने के हो गए? 10 किलो के। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो सकता है और पैरेलल में हो सकता है। अब इसको ऐसा तो है नहीं कि बिना कनेक्ट किए एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब वजन तोलना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें तो कनेक्शन होंगे। अब आप इतना तो समझते हो ना यार, 2 वायर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो? एक वायर की ये पूंछ है, एक ये पूंछ है, एक पूंछ से दूसरे की पूंछ ऐसे मिला दी, उधर से पूंछ ये मिलाते गए तो सीरीज बन गया। पैरेलल मतलब इधर से इधर कनेक्ट करा, एक और इधर इधर इधर, और इसकी पूंछ से इधर 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 एक साथ क्या कर दिया आपने? ट्विस्टेड करके जैसे भी कर दिया आपने। हाँ दोनों तरफ पूंछ तो रेजिस्टेंस की दोनों तरफ ही, इधर की भी और इधर की भी। पूंछ नहीं एक्चुअली वो क्या है? कनेक्शन है ना देने के लिए, एक इधर से और इधर से। समझ गए? तो 2 रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, इज दैट क्लियर? और ये हाइब्रिड क्लियर? हाइब्रिड क्लियर है? ठीक है।
हाइब्रिड में हमेशा दोनों पैरेलल और सीरीज साथ में होने चाहिए कि अलग अलग भी हो सकते हैं? बेटा हाइब्रिड में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। बहुत सारा मतलब ऐसा कि सीरीज के मतलब ऐसा कि हाइब्रिड में कभी सीरीज के भी हो सकते थे। नहीं, ये सीरीज को सीरीज ही कहेंगे, इसीलिए मैंने प्योर बोला। सीरीज और पैरेलल दोनों ही मिक्स होने चाहिए hybrid। हाँ, कुछ सीरीज भी हो सकता है, कुछ पैरेलल भी हो सकता है। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरी इच्छा है ये बनाने की, नहीं मैं तो कुछ और भी बना लूँगा, तो वो हो सकता है, और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना उसके। वो किसी भी तार को जोड़ ले भाई, तार ही तो जोड़ना है, ठीक है। जैसे तार जोड़ेगा उसके हिसाब से उसका सिस्टम क्या है, बदल जाएगा। तो 3 टाइप के सिस्टम है, कौन सा है बताओ? सीरीज, एक के साथ एक कनेक्टेड है। पैरेलल, समझ में आ रहा है? दोनों के हैंड्स जॉइंड है, सभी के 10 है तो 10 के सभी के हैंड्स क्या है, जॉइंड है, ठीक है। और हाइब्रिड में कुछ भी हो गया, हाइब्रिड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई शुड हैव कॉल्ड अ डेमो ऑफ दिस बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। डेमो मतलब आई कैन कॉल 4 to 5 स्टूडेंट्स हियर एंड दे में कनेक्ट इन सीरीज पैरेलल। अच्छा, 4 लोग सीरीज में कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे? 4 लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? 4 लोगों को, 4 मतलब 4 पर्सन्स को मैं बोलूँ आप लोग आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाइए, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आप इस तरीके से हैंड ज्वाइन कर लेंगे। और मैं कहूँ कि 4 लोगों को पैरेलल कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, इस तरीके से एक, और फिर आपके हाथ ही खींचा जाएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे रहोगे, आपके हाथ ही खींचा जाएंगे, मतलब मेरा हाथ पकड़ भी नहीं आ रहा है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बंदों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया सीरीज पैरेलल? इसके बाद की कहानी सिस्टम। ये क्या समझाया मैंने आज? सिस्टम, ठीक है। ये मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है, मतलब यहाँ पर हमने जो समझा उसका लास्ट टॉपिक है। अभी इसके लिए 2 दिन क्लास और चलेगी, इसके अब न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। पहले तो सीरीज और पैरेलल के सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है वो सिखाया नहीं अभी मैंने, पर मैंने ये सिखा दिया कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। केवल सीरीज का आसान है, सीरीज का सिस्टम समझना बहुत आसान है। सीरीज, हेडिंग डालो क्या? सीरीज मतलब नहीं, ये कल नया पेन आ जाएगा बेटा। अभी ये में R1, R2, R3 और R4 बहुत ज़्यादा चल गया है, ठीक है। हाँ बच्चा है, बच्चा वो ओमिटेड तो नहीं है, ओमिटेड नहीं है। हाँ वो भेजा था, हाँ वो भेजा था, तो उस पर ज़्यादा कमेंट्स दिख रही थी, मतलब उस पर जो फोकस ज़्यादा कमेंट्स पे हो रहा था। मैंने बोला यार काम की चीज़ तो वही हो रहा था। तो मेरे को लगा कि ये सबसे करवाने जाती है, सब मैग्नेट ब्रेन से पढ़ो, वो कमेंट्स को पढ़ के। हाँ वही मैंने, क्या हो कह रहा है ऑनलाइन, तो और समझ नहीं आता बच्चा कहाँ जा रहा है ऑनलाइन। और चलो बेटा, इसका एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी को ही क्या बोलेंगे अपन? R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका जो सिंगल बनेगा वो क्या? R इक्विवेलेंट। जैसे 5 अलग अलग बंदों का पावर क्या हो जाएगा, सब अलग अलग एक ट्रक को फोर्स लगाएंगे तो सबका जुड़ जाएगा, है ना। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो R EQ कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ गए? सीरीज में हमेशा क्या करेंगे? प्लस। ऐसा हिंदी में लिखो, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। लिख के बता, ठीक है। क्या लिखूं बोल? अच्छा फिर आंसर बताओ, ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 30 का, ये 40 का, मैंने ओम नहीं लगाया। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। जोड़ते आता है कि नहीं आपको? जोड़ते सिखाऊं? देखो 10 और 20 कितना? 30, 30 और 30 कितना? 60, और 60 और 40 कितना? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 ओम। ओम लगा देना, ठीक है। मतलब इतने रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ोगे एक साथ, तो वो एक सिंगल मिलके कितने का बन जाएगा? 100 ओम का। आई बात समझ में? इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? x 2x 3x 5x कितने ओम का हो जाएगा? 11 11
5 और 3 8 और तो 10 और 1 11, कितने एक्स हो गए? 11 एक्स। समझ गए? नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, आप क्या है ना, हर बार प्लस ही करते हो, बस दिक्कत ये है आप वो ध्यान नहीं रखते हो कि हेडिंग क्या है। पैरेलल का कल बताऊंगा मैं, आज सीरीज समझ लिया। अब इसका डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन छोटा सा ये मैं बताऊंगा। तो इसमें कोई समस्या है क्या आपको? एक और रुक जाओ, इसका आंसर बताओ कितना होगा? ये मैं हटा रहा हूँ, 1/2, 1/4, हाँ 3/8 और 5/16। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 16 अरे क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन क्या है? सॉल्व करो उसको। अब मैं अलग उठाऊंगा, अब नहीं तो तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा मैं। तुम मतलब बात यहाँ पे ज़्यादा करते हो, अभी आने दो एक आध दिन मिलने के लिए मुझसे। नहीं करेंगे कल। वैसे भी मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे मिले को, क्या हो गया यार इसको? ऐसा तो नहीं कर लिया ऊपर वाले जोड़ लिए, नीचे वाले जोड़ लिए? कितना आ रहा है? सॉल्व करके बता भाई। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/8 प्लस 5/16। एलसीएम कितना? 16। 2 8 जा 8 × 1 8, 4 4 जा 4 × 1 4, 8 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 16 कितना? 5। 6 4 10 और 5 15 और 8 23/16। मतलब आपको जोड़ते नहीं आ रहा है। सर एक कितना बोला था तुमने? 15/16 देख के बोल दिया था। आया? समझ में नहीं आया? कितना लाए थे? 23/16। सर ये 3 वाला नहीं किया था इसलिए गलत आया। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क है, नोट कर लेना, कल करके ले आना। 1/3, 2/9, 3/8 और सर उधर 3 की जगह 4 लिखा था ना? हाँ वो हटा दिया मैंने, 3 की जगह 4 था। मैंने पूरा प्रश्न बदल दिया है, प्रश्न बदल दिया, उत्तर भी बदलेगा। प्लस ही करना है सभी को, एलसीएम ही लेना है मतलब अल्टीमेटली। और कुल मिला के आपके एलसीएम की टेस्ट है ये, ठीक है? मतलब ये नहीं आ रहा है तो एलसीएम सीखो पहले। सीरीज में तो कुछ भी नहीं करना है, सारे रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ गए? 5 है तो 5 को, 10 है तो 10 को। हटा दें इसको। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, बड़ा नंबर है।